हेलो एवरीवन। हमने पूरा मतलब लास्ट वीडियोस में डायूरेटिक्स ख़त्म कर लिया था, ठीक है। तो अब इस वीडियो में एंटी डायूरेटिक को ख़त्म कर देंगे। एंटी डायूरेटिक के मुकाबले काफ़ी छोटा टॉपिक है और इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि इसकी वही मैकेनिज़्म है, उसी से पढ़ेंगे। पहले हेडिंग लिख लो, क्या है एंटी डायूरेटिक्स, ठीक। अब एंटी डायूरेटिक्स में क्या होगा, एंटी डायूरेटिक्स में क्या है कि वही पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी, फिर क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंटी डायूरेटिक्स जो यूज़ करते हैं, और लास्ट में पढ़ लेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे, ठीक। तो पहले समझो एंटी डायूरेटिक होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन, एंटी डायूरेटिक्स are those substance which causes decrease in urine output and increase in water retention inside the body। तो क्या कर रहा है एंटी डायूरेटिक्स, ये ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसी वस्तु हैं जो क्या करेंगे कि डिक्रीज कर देंगे तुम्हारे यूरिन आउटपुट को। और अगर यूरिन आउटपुट कम हो गया, यानी यूरिन का वाटर कहाँ गया, बॉडी में, तो रिटेन कहाँ हो गया सारा पानी, बॉडी, ठीक है। तो ये काम होता है एंटी डायूरेटिक का। डायूरेटिक क्या कर रहा था, यूरिन आउटपुट को बढ़ा दे रहा था, ठीक है। ठीक, तो यूरिन आउटपुट ये क्या कर रहा था, बढ़ा दे रहा था। कौन, डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक क्या कर रहा है, कम कर रहा है और रिटेन कर रहा है कहाँ पे, बॉडी में, ठीक। अब इसका फिजियोलॉजी समझते हैं कि ये एंटी डायूरेटिक नॉर्मल बॉडी में कैसे काम करता है और इससे हमने ड्रग्स कैसे कैसे बनाए हैं वो, ठीक। तो देखो, हमारे बॉडी में नेचुरली जो एंटी डायूरेटिक है उसका नाम होता है क्या, ADH, जिस उसको क्या और कहते हैं हम, वैसोप्रेसिन, ठीक। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन। अब पहले हम पढ़ेंगे कि इसका पाथ क्या है, कहाँ से आ रहा है, इसको शॉर्ट में बता देंगे। और मेन चीज़ है किडनी पे कहाँ एक्ट कर रहा है वो तुमको समझना है। तो सबसे पहले एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ बनता है, ये तुम्हारा बनता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अभी जैसे क्या है, हाइपोथैलेमस है, ये फिर नीचे क्या आ गई, ये डंठल हो गई, स्टॉक हो गया। इस स्टॉक से जुड़ा होगा तुम्हारा क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। और पिट्यूटरी में दो हिस्सा होता है, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। बीच में इंटरमीडिया होता है जो कि फ्यूज़ कर जाता है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे करके न्यूरॉन होते हैं। तो ये न्यूरॉन में क्या होता है कि अंदर यहाँ पे क्या है कि ये ADH बनेगा, ऑक्सीटोसिन बनेगा। अब ये ADH और ऑक्सीटोसिन नॉर्मली क्या, जो इसका ये देख रहे हो एक्सॉन लंबा सा ही है, इस एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करता करता कहाँ पे आ जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अच्छा बताओ, एक्सॉन नॉर्मली क्या चीज़ ट्रांसमिट करता है, करंट को, इम्पल्स को। लेकिन यहाँ पे ये स्पेशलाइज हो गया किसको ट्रांसफ़र करने के लिए, वेसाइकल्स को। उन वेसाइकल्स में क्या है, दो चीज़ है, या तो ADH हो सकता है या क्या हो सकता है, ऑक्सीटोसिन हो सकता है। तो ठीक है, तो बना कहाँ पे, यहाँ पे इन न्यूक्लियस में। इन दोनों न्यूक्लियस का नाम है, ये शायद तुमने पहले पढ़ा भी होगा फिजियो में, इसका नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और एक टाइप का होता है, दूसरा होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है। अब इनका नाम ऐसा क्यों है, उसको समझने के लिए ब्रेन का एनाटॉमी समझनी होती है, तो उतना डिटेल में हमको नहीं समझना है। कि वैसे समझ लो कि ब्रेन में ना कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं जिसके अंदर क्या फ्लूइड भरा होता है, तो उसके इधर उधर साइड में होते हैं, तो उसको पैरावेंट्रिकुलर कह दिया। और वहीं पे क्या होता है, एक ऑप्टिक क्याज्मा होता है ब्रेन में, तो उसके जस्ट पास में होता है ये, तो इसको कह दिया सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है। उतना नहीं पढ़ना है, वैसे ये दोनों याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्या बन गया तुम्हारा, यहाँ बना ADH या फिर क्या कहेंगे, वैसोप्रेसिन। अब ये वैसोप्रेसिन यहाँ से कहाँ पे रिलीज़ होगा, यहाँ से रिलीज़ होगा तुम्हारा
ये होगा तुम्हारा क्या है, ब्लड वेसल। ये तुम्हारा कहाँ पे रिलीज हुआ, एडीएच ब्लड वेसल में। अब एडीएच ब्लड वेसल से कहाँ पे जाएगा, ब्लड वेसल से जाएगा तुम्हारे किडनी में। और कहाँ जाएगा, ठीक है यही मेन है, जीआईटी पे जा सकता है मेन वैसे। ठीक, तो किडनी पे पहले समझते हैं डिटेल में, मेन वही है। तुमने ये समझ लिया तो ड्रग्स तुमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम चीज़ अप्लाई करना ड्रग पे, तुम्हें सारे ड्रग इसी से क्लियर हो जाएंगे। तो पहले किडनी पे समझो, किडनी किसकी बनती है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की, है ना। अब इन नेफ्रॉन्स में क्या होता है, जैसे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में वही तो, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तब से पढ़ रहे हैं तो पता ही चल गया होगा क्या होता है, ठीक है। मतलब ये हो गया ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। तो जो एडीएच का मेन काम होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है तुम्हारे मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट पे, ठीक है। किस पे होता है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट पे, ठीक। क्या काम होता है उसको समझो। इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, अगर यहाँ तक है बना लेना, नोट कर लेना, इसके आगे ये समझते हैं। तो नॉर्मली क्या है, जैसे ये तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट, इस डक्ट पे ये क्या है, ये तुम्हारे सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, ठीक। अब इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या आ रहा है, ग्लोमेरुलस से क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, क्या आ रहा है, वाटर, NaCl, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस एपिथेलियल सेल पे इधर होता है तुम्हारा रिसेप्टर, ठीक है, ये एक रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर पे आके बाइंड करता है तुम्हारा ये ADH। क्या बाइंड करता है, ADH, ठीक है, जिसका दूसरा ही नाम क्या है, वैसोप्रेसिन, ठीक। अच्छा, इस रिसेप्टर का नाम होता है क्या, V2 रिसेप्टर, ठीक। क्या नाम है, V2 रिसेप्टर, ठीक है। अब इस पे जैसे ये बाइंड किया तो ये क्या करेगा, ये 2-3 काम करता है। पहला क्या है, ये क्या करेगा, V2 रिसेप्टर से बाइंड किया, स्टिमुलेट करेगा न्यूक्लियस को, सिग्नल देगा यहाँ से, कहेगा कि न्यूक्लियस से भाई तुम क्या करो, यहाँ पे चैनल्स बना दो, ठीक है, चैनल्स। इन चैनल्स को क्या कहते हैं, ये चैनल्स बना दो, बहुत सारे, ये चैनल्स बना दो। इन चैनल्स का नाम होता है एक्वा पोरिन, एक्वा पोरिन। पोरिन मतलब छेद, एक्वा मतलब पानी, यानी ये क्या ट्रांसफ़र करेगा, पानी, है ना। तो क्या करेगा, जितना भी H2O इस डक्ट में, ट्यूब्यूल में है, वो सारा H2O क्या होगा, इसके थ्रू अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे यूरिन बन रहा था उसमें पानी की मात्रा घट गई, पानी की मात्रा घट गई तो कहाँ गया पानी, इनमें गया, यानी अगर पानी घट गया यूरिन में तो यूरिन की मात्रा भी कम हो गई, यानी इसने एंटी डायरेटिक ने क्या किया, यूरिन आउटपुट को घटा दिया, पहली चीज़। दूसरा, अब यहाँ पे जो वाटर आया है, वाटर इस एपिथेलियल सेल्स में तो भर के रखेंगे नहीं, है ना। तो ये एपिथेलियल सेल से वाटर क्या है, फर्दर कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में जाएगा और ब्लड वेसल्स की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा, ठीक है। एक बात और समझो कि ये अभी नॉर्मली हर इंसान में प्रोसेस होती है पूरी, जो मैंने बताई, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, एडीएच का रिलीज तब होता है खासकर जब हमको प्यास लगती है। प्यास लगी तो नॉर्मली क्या करते हो तुम लोग, पानी पी लेते हो। अब तुम हो रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में तो मिलने नहीं वाला तुमको पानी, तो बॉडी क्या करती है, एडीएच सिक्रीट करती है। एडीएच क्या करेगा, कहेगा कि पानी मिल नहीं रहा है तो कम से कम वेस्ट ना करो, जितना पानी यहाँ पे है सारा का सारा बचा लो। तो वो सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में। और ब्लड वेसल में जो ऑस्मोलैरिटी है
ऑस्मोलैरिटी अगर तुम समझते हो क्या होता है, ये मान लो एक कंसंट्रेशन है, तो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा ये वाटर, जो कि वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब हुआ। तो इतनी कहानी है किडनी में, ठीक। एक दो चीज़ और कि ये जो V2 रिसेप्टर है ये तुम्हारा होता है GS टाइप। किस टाइप का होता है? GS टाइप। अब अगर तुमने GPCR देखा हो तो GS टाइप कैसे एक्ट करता है, ये किसको स्टिमुलेट करता है? एडिनाइलेट साइक्लेस। वो क्या करेगा? ATP को किस में कन्वर्ट करेगा? साइक्लिक AMP। और साइक्लिक AMP क्या कराएगा फर्दर? फॉस्फोराइलेशन कराएगा किसका? इन चैनल का। और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन कराएगा चैनल का तो ये जो एक्वापोरिन चैनल है ये क्या है? ओपन हो जाते हैं, ठीक है। मान लो ये पहले क्या था? क्लोज थे। तो जैसे ही यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ से क्या साइक्लिक AMP बना, साइक्लिक AMP क्या करेगा? इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, तो ये चैनल खुल गया तो वाटर अंदर चला जाएगा। तो इसने क्या किया? चैनल को ओपन करवाया और इससे क्या हुआ? वाटर की एंट्री हुई, ठीक। तो ये याद रखना किस टाइप का था? ये GS टाइप का, ठीक। अच्छा ये हो गया। अच्छा एक तो मैंने किडनी पे बता दिया, तो किडनी पे तुमको पूरा मैकेनिज्म याद रखना। किडनी पे बता दिया है, इसके बाद ब्लड वेसल पे पढ़ेंगे। तो जल्दी से देख लो क्या क्या हुआ। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, यहाँ पे बनता है ADH, ADH फिर इस एक्सॉन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके ADH पहले किडनी में आया, किडनी में कहाँ एक्ट करेगा? मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा। यहाँ पे क्या करेगा? V2 रिसेप्टर है जिस पर वैसोप्रेसिन बाइंड करेगा। ये किस टाइप के? GS टाइप। इसकी वजह से क्या होगा? एडिनाइलेट साइक्लेस ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करेगा। वो क्या करेगा? फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस एक्वापोरिन चैनल, जिसकी वजह से एक्वापोरिन चैनल ओपन हो जाएंगे। जब एक्वापोरिन चैनल ओपन हो जाएंगे तो वाटर क्या होगा? यहाँ से सारा का सारा कहाँ जाएगा? सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से यूरिन में वाटर घट जाएगा, यानी यूरिन आउटपुट घट गया। और ये वाटर कहाँ जाएगा? वापस ब्लड में। ब्लड में जाएगा तो ब्लड की क्या मेंटेन करेगा? ऑस्मोलैरिटी को, ब्लड के कंसंट्रेशन को, ठीक है। और एक और बात बताई कि जब प्यास लगती है तब ये थर्स्ट के केस में ADH ज़्यादा रिलीज होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक। तो ये बता दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका ब्लड वेसल पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे था ADH, ये ADH है। तो ADH को हमने कहाँ पे बता दिया? किडनी पे बता दिया क्या क्या हो रहा है, किडनी का क्लियर। अब ADH इसके बाद एक ब्लड वेसल्स पे भी एक्ट करता है। कहाँ पे? ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। अब जो ब्लड वेसल है, जैसे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल पे जो रिसेप्टर होता है वो होता है तुम्हारा किस टाइप का? इसका नाम होता है V1 टाइप रिसेप्टर। V1 वो क्या था वहाँ? V2, यहाँ क्या है? V1 रिसेप्टर। अब इस पे क्या बाइंड करेगा तुम्हारा? ये ADH, ठीक। ये ADH आके इस V1 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है। अभी जो V1 रिसेप्टर है ये किस टाइप का है? GQ टाइप। अब GQ टाइप है, GQ टाइप तुमने पढ़ा होगा। GQ टाइप क्या करता है? फॉस्फोलाइपेस C को एक्टिवेट करता है। वो क्या करेगा? ये GPCR में पढ़ाया था। ये क्या करेगा? PIP2 फॉस्फेटिडिल आइनोसिटॉल बिसफॉस्फेट को ब्रेक करेगा दो में। किसमें? एक तो करेगा IP3 में आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, और किस में ब्रेक करेगा? डाइसाइल ग्लिसरॉल, ठीक। IP3 क्या करेगा? देखो ये जो जितनी कहानी चल रही है, ये जो इस वेसल है ना, वेसल, इसमें इस वेसल में क्या होगा? एंडोथीलियम सेल्स होंगी, स्मूथ मसल्स होंगे, तो वहाँ पे काम चल रहा है स्मूथ मसल्स में खासकर। ये IP3 क्या करेगा? जो तुम्हारे वेसाइकल्स होंगे इसके ऊपर क्या होता है? चैनल होता है, ये चैनल को ओपन करवा देगा। तो अंदर जो भी कैल्शियम है वेसाइकल के अंदर वो कहाँ पे आ जाएगा? साइटोप्लाज्म। और अगर साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम क्या कराएगा? वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन सेल्स का। और अगर इसमें जितने स्मूथ मसल हैं सबका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इस पूरे ब्लड वेसल का क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक। तो कुल मिला के IP3 क्या करा रहा है? कैल्शियम के रिलीज को बढ़ा रहा है। कैल्शियम जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो क्या होगा? डिपोलराइजेशन, उसकी वजह से क्या होगा? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। और जब एक बार ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो
ब्लड वेसल भी क्या कर जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। ठीक, सारा खेल किसका है, कैल्शियम का। सेम काम डीएजी करता है, डीएजी भी वेरियस पाथवेज के थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। उसका भी यही फंडा है कि ये भी कैल्शियम को इंक्रीज कराता है साइटोप्लाज्म में, और वो कैल्शियम फिर क्या करेगा, तुम्हारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक, अच्छा, तो 2 बता दिए मैंने, ब्लड वेसल पे बता दिया एक्शन, किडनी पे बता दिया। ठीक, अब एक लास्ट जल्दी से देख लो, इसमें छोटा सा है, जीआईटी पे क्या एक्शन होता है। जीआईटी पे तुम समझ लोगे तो उससे क्या है, जो भी इनके साइड इफ़ेक्ट हैं इनकी दवाओं के, वो आसानी से समझ में आएंगे तुमको। ठीक है, ब्लड वेसल हो गया, किडनी हो गया, अब लास्ट है जीआईटी। ठीक है, ब्लड वेसल में सिंपल तरीका, स्मूथ मसल पे सब याद रखना, सारा काम स्मूथ मसल में हो रहा है कैल्शियम का, कैल्शियम स्मूथ मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है। जीआईटी पे देख लो, जीआईटी में भी कौन से टाइप का रिसेप्टर होता है, V1, और कौन सा V1 टाइप, GQ टाइप। ठीक, GQ टाइप क्या करेगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा सेल में। अगर कैल्शियम को बढ़ाएगा मसल्स में, स्मूथ मसल्स में, तुम्हें पता होगा कि जीआईटी में 4 लेयर होती हैं, सिरोसा, म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, मस्कुलैरिस होती है, सिरोसा होती है, मस्कुलैरिस में फिर 2 होती हैं, आउटर सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडनल वो होती है। ठीक है, भूल गया हूँ मैं। तो कैल्शियम बढ़ाया तो कैल्शियम क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जीआई, अगर उसका जी मतलब जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, इंटेस्टाइन, अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मोटिलिटी जीआईटी की क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जीआईटी में पहला क्या करा रहा है, इंक्रीज करा रहा है मोटिलिटी को, और क्या करा रहा है, इंक्रीज करा रहा है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक, तो इतना मैंने बता दिया एडीएच का इफेक्ट। अब इसी एडीएच के आधार पे कई सारे ड्रग्स होते हैं जो इन पे एक्ट करते हैं। अब इसमें क्या हो सकते हैं, 2 टाइप के, कुछ होते हैं वैसोप्रेसिन, इसको वैसोप्रेसिन से पढ़ते हैं, 2 टाइप के ड्रग होते हैं इसमें। ठीक, एक होते हैं वैसोप्रेसिन एनालॉग्स, ठीक, और एक होते हैं तुम्हारे वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, छोटी सी बनेगी, 5 या 10 मिनट की बस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।